उद्मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों, भक्तिमयी माताओं, सद्गुरु कबीर साहब जी की इस परंपरा में एक महान संत हो चुके हैं सद्गुरु श्री राम रहस साहब जी। उनकी एकमात्र रचना है पंचग्रंथी। सद्गुरु राम रहस साहब जी बड़े व्यवहारिक थे, बड़े समतावादी थे। गृहस्थ विरक्त दोनों को उन्होंने एक दर्जे पर रखा। दोनों की अपनी मर्यादाएं उन्होंने बताया और दोनों के लिए कहा कि जो अपनी अपनी मर्यादाओं को निभाते हैं तो ये दोनों श्रेष्ठ हैं। अगर मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं तो दोनों अपने पद से गिरे हुए हैं। उन्होंने एक साखी कहा है जो गृहस्थी जीवन की ऊंचाई को बताता है। साहब कहते हैं, जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। जो मनुष्य गृहस्थी धर्म का पालन करता है वह शीलवान होता है, विचारवान होता है, निर्णय वाणी का आदर करता है, संतों की संगति करता है और सेवा परायण होता है। वो जहाँ रहता है अपने दर्जे से, अपने स्तर से वो सेवा करता रहता है। इस प्रकार ये 5 बातें एक ही साखी में सद्गुरु श्री राम रहस साहब जी ने गृहस्थ जीवन के लिए कहा है। उन्होंने विरक्तों के लिए जहाँ कहा है वहाँ उनके लिए बहुत ठोस वचन है। यहाँ गृहस्थी जीवन की बात बताई गई है, लेकिन एक एक बात यह कितनी महत्वपूर्ण है। थोड़ी भी इसमें गुंजाइश नहीं है कि किसी ढंग से हम सदाचार और सद्गुण, साधना, त्याग और निर्मोहता में ढिलाई के लिए उसमें गुंजाइश वे दिए हों। वे कहते हैं कि गृहस्थी जीवन है तो यहाँ भी इसकी एक अपनी मर्यादा है। जो इसका विधिवत पालन करते हुए जीवन जीता है वे अपने जगह पर श्रेष्ठ है। पहली बात साहब कहते हैं कि जो मानुष गृह धर्मयुत राखे शील विचार, राखे शील, शीलवान होता है। गृहस्थी और विरक्ति 2 परंपराएं हैं। विवाह से गृहस्थी का निर्माण होता है। गृहस्थी का अर्थ होता है गृह धन अस्त। जो घर में रहे उसे गृहस्थ कहते हैं। तो संत लोग भी घर में रहते हैं, फिर उन्हें गृहस्थ क्यों नहीं कहा जाता है? यह एक लाक्षणिक कथन है। घर से गृहस्थ नहीं बना है, यहाँ पर घर बसाने से बना है। जो घर को बसा करके रहे। अब घर बसाने का मतलब है विवाह। लोग कहते हैं ना कि भाई अब बेटे का घर बसा देते हैं और फिर हम छुट्टी लें। तो यहाँ घर बसाने का मतलब विवाह कर देना। बहुत सारे ऐसे कथन होते हैं जो लाक्षणिक होते हैं। जैसे जब दरवाजे पर संत आए तो लोग कहते हैं भाई संत आए हैं, चलो उनकी चरण पूजा करनी है। थानेदार के पास कुछ लोग लाए गए, उन्होंने कहा कि ले जाओ इनकी पीठ पूजा करो। और कोई दरवाजे पर आया है तो गृह स्वामी कहता है भाई इसकी कुछ पेट पूजा करवा दो। ये तीनों पूजा किए जाते हैं, लेकिन तीनों की पूजा में अंतर है। उस समय के तात्कालिक परिस्थिति को समझ करके ही अर्थ लगाया जाता है।
संत के लिए कहा गया तो संत वंदनीय हैं, इसलिए उनके चरणों की पूजा। कोई थानेदार के पास लाया गया, चोर बदमाश है तो उसको दंड, इसलिए पीठ पूजा। और कोई दरवाजे पर आ गया है, भूखा प्यासा है, इसलिए उसकी पेट पूजा। इसी प्रकार गृहस्थी, घर बसाने से गृहस्थी शब्द का निर्माण हुआ है। और भी इसके अपने बहुत शब्दों के तोड़ हैं और उस गहराई में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही है कि जो घर में रहे वो गृहस्थ। घर का मतलब जो घर बसा करके, विवाह करके, बाल बच्चे, पत्नी, माता पिता, भाई बंधु, ये सब मिल करके एक साथ रहते हों, उसे गृहस्थ कहते हैं। तो गृहस्थ का मतलब है कि वो भी अपनी कुछ शर्तों के अनुसार ही रहे। गृहस्थी का मतलब इतना थोड़े है कि विवाह हो गया है और मोह में, आसक्ति में और लोभ लालच में और क्रोध में वो जलता रहे, दुखी होता रहे और अपने को थोड़े दिनों में ही वो मोह, अहंकार, आसक्ति में पस्त कर दे। इससे तो उसकी गृहस्थी बर्बाद हो जाएगी, आपस में घोर कलह हो जाएगा और शरीर रोगी हो जाएगा, परिवार में दरिद्रता आ जाएगी, अल्पायु में ही शरीर बेकार हो जाएगा। तो वहाँ भी त्याग की जरूरत है। गुरुदेव जी कहा करते थे कि गृहस्थ और विरक्त दोनों एक राह के राही हैं, दोनों के लिए एक ही सड़क है, बस एक आगे आगे चलते हैं, दूसरे पीछे पीछे चलते हैं। विरक्त जन आगे हैं, वे साधना पथ में आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे गृहस्थ जन लगे हैं। ये कोई नहीं कहता है कि संत जन दाल भात सब्जी रोटी खाते हैं तो हम गृहस्थ हैं और हम घास पैरा आदि से काम चला लेंगे, उनको भी दाल भात सब्जी रोटी चाहिए। इसी प्रकार संत जन दया, क्षमा, त्याग, अनासक्ति, निर्मोहता, निष्कामता से सुखी होते हैं, तो गृहस्थ जन भी इन्हीं से सुखी होंगे। गुरुदेव जी एक बार कलकत्ता में थे, ये सन 70 के आसपास की बात है। रविवार का दिन था, काफ़ी लोग वहाँ हर रविवार को धर्मतल्ले मैदान में कार्यक्रम होता है। बहुत विशाल एक पार्क है, कई किलोमीटर का, उसी के नीचे नीचे मेट्रो ट्रेन है, ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी सड़कें हैं, राजपथ वहाँ का उसी पार्क से होते हुए निकला हुआ है। और वहीं पर जगह जगह खूब बड़ी बड़ी लान है और खेलने की जगह है। उसी में पहले कई संप्रदायों के सत्संग बीच बीच में लोग संडे संडे को चलाते थे। आर्य समाजियों का, वेदांतियों का, वैष्णव का था कि नहीं पता नहीं, लेकिन ये दो का चलता था, और कबीर पंथियों का। तो अन्यों का तो सबका बंद हो गया। अपने कबीर पंथी भक्त लोगों का आज तक वो बराबर चल रहा है, इतने लंबे समय के बाद भी। हम लोग भी जब जाते हैं तो कलकत्ता में भक्त लोग वो वैसे भी चलाते हैं, हम लोग जाते हैं तो हम लोगों को भी ले जाते हैं और वहाँ कार्यक्रम होता है। उसी हिसाब से हम लोग निर्धारित करते हैं वहाँ का समय। तो मैं कह रहा था, गुरुदेव जी के पास निवास पर पहले सब लोग आया करते हैं जब गुरुदेव जी रहते हैं। तो रविवार का दिन था, सब लोग एकत्रित हुए तो गुरुदेव जी कुछ सुनाए कि हर इंसान को घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए निर्मोह अनासक्त होकर के जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि चाहे जितना चीज़ें हो जाए, चाहे जितना व्यवहार व्यवसाय बढ़ जाए और चाहे जितना बाहर धन गाड़ी और पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कारखाने, परिवार और रुपए पैसे ये सब बढ़ जाए, लेकिन मन की पीड़ा को मिटाना अगर है तो सद्गुण, सदाचार, संयम, त्याग, अनासक्ति, गुरु भक्ति आदि को अपना करके ही जीवन सुखमय होगा। इसलिए सब लोग इन चीज़ों पर भी ध्यान दें।
केवल तन नहीं है कि इसको कपड़े से, भोजन से और आवाज़ से परिपूर्ण कर दें और बस सुखी रहेंगे। इसके साथ मन है। मन तृप्त नहीं हो सकता, मन कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है केवल भोजन, कपड़े और आवाज़ से। पशु हम नहीं हैं। पशु को आहार दे दो, निवास दे दो, पानी दे दो। 1000 भेड़ बकरियां पाल लें हम, 1000 हाथी घोड़े ऊंट पाल लें, बैल गाय भैंस पाल लें, उनको आहार दे दें और जगह दे दें, वो चुपचाप वहाँ बंधे रहेंगे, कोई शिकायत नहीं करेंगे, कोई उनकी इच्छाएं कामनाएं नहीं होंगी। वो ये भी नहीं कहेंगे कि हमारी झोपड़ी चू रही है, पानी गिरता है, पक्का मकान बनवाओ हमारे लिए। ये भी नहीं कहेंगे ठंडी लग रही है, हमें थोड़ा सा कुछ अच्छी चादर दे दो, रजाई दे दो। कीचड़ है, जरा हमारे लिए कुछ अच्छी फर्श बनवा दो। कोई शिकायत नहीं। इधर पानी चू रहा है तो खिसक करके इधर खड़े हो जाएंगे। चारा नहीं मिल रहा है तो भूखे खड़े रहेंगे। अगर रस्सी नहीं है तो कहीं जा करके खोजने का प्रयास करेंगे, लेकिन कोई इच्छा कामना के कारण वे किसी से शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य का मन ऐसा नहीं है। पेट बहुत भरा हुआ होने के बाद भी इसके पास बहुत इच्छाएं कामनाएं हैं। मन है और ये मन की इच्छाओं कामनाओं के कारण ये शांत नहीं रह सकता है। एक मनुष्य के छोटे बच्चे को पालना और उसको संतुष्ट रखना बड़ा कठिन होता है। वो रो रो करके और अपनी तकलीफें, अपनी इच्छाएं व्यक्त कर करके आपको हैरान कर देगा। तो ये मनुष्य को अगर अच्छा रास्ता ना मिला, अच्छे विचार, अच्छी संगति ना मिली और अपने जीवन में संयम, सद्गुण, सदाचार को ना अपनाया तो इसके जीवन में टेंशन, तनाव, अशांति, चिंता, भय, शोक के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। चाहे जितना चीज़ें रहे, चाहे जितना धन दौलत बढ़ जाए, चाहे जितना बाहर बड़े पद पर वो हो जाए, बाहर लोगों के द्वारा वो जय जयकार पाता रहेगा, लोग उसका आदर सम्मान करेंगे, जहाँ जाएगा उधर सब लोग उसकी सैल्यूट मारेंगे। लेकिन घर में आएगा तो झंझनाता रहेगा, लोग उससे तंग रहेंगे और स्वयं जलता रहेगा, शिकायतों से भरा रहेगा। बिना सद्गुण के, बिना सत्संग के, बिना अच्छे गुरुजनों और संतों की संगति के ये हमारा जीवन कितना दुखी होता है। गुरुदेव जी कहा करते थे, ये उनका वाक्य समय समय से वे कहते ही थे कि मनुष्य रोते रोते जन्मता है, शिकायत करते करते जीता है और पछताते पछताते मर जाता है। रोते रोते जन्मना तो मनुष्य का स्वभाव है। अगर वो रोते रोते ना जन्मे तो आसपास के लोग रोने लग जाएंगे, क्योंकि पता चल जाएगा कि ये बच्चा जीवित नहीं है। तो ठीक है, कोई बुरा नहीं है रोते हुए जन्मना, लेकिन शिकायत करते हुए जीना ये गलत है। शिकायत क्यों होती है? शिकायत इसीलिए हमारे मन में होती है कि बहुत इच्छाएं कामनाएं हैं, अपेक्षाएं हैं लोगों से, पुत्र से, पत्नी से, पति से, बेटे से, बहू से, देवरान जेठान से, भाई से, पड़ोसी से इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, वे मेरे साथ ऐसा करें, उनका ये कर्तव्य है, उनका ये कर्तव्य है। दूसरों के कर्तव्य को हम जब देखते रहते हैं तो फिर हमारे मन में अशांति का अनुभव होना ही है। हमें अपने कर्तव्य देखना चाहिए, मन में अपेक्षाएं ना पालें। जो हमारे कर्तव्य हैं कर्तव्य करते रहें, चाहे वो दूसरों को कुछ अच्छी सीख देने की हो, चाहे जिम्मेदारियां निभाने की हो, चाहे प्यार स्नेह देने की हो, और चाहे अपने जीवन में सद्गुण, संयम, साधना, शांति और अनासक्ति अपनाने की हो। ये सब मेरे कर्तव्य हैं और इन कर्तव्यों को जब हम पूर्णतः पालन करते रहेंगे तो फिर हम संतुष्ट रहेंगे, सुखी रहेंगे, फिर शिकायत नहीं आएगी। ठीक है,
जो है जैसा है अच्छा है। किनकी किनकी हम शिकायत करेंगे। एक बार एक पत्र गुरुदेव जी के पास आया और उसने लिखा था, नवयुवक था, उसने लिखा था कि गुरुदेव मैं सबके लिए घर में बड़ा प्रेम का व्यवहार करता हूँ, किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, सबको कमा कमा करके खिलाता हूँ और कोई कमी नहीं रहती है घर में, लेकिन फिर भी लोग मेरा एहसान नहीं मानते हैं। और मैं किसी से कुछ नहीं चाहता हूँ, फिर भी लोग नहीं मानते हैं मेरा एहसान। तो गुरुदेव जी ने कहा कि बेटा अच्छा करते हो, तुम कमा के खिलाते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करते हो, सबका आदर सम्मान करते हो, और एक तरफ कहते हो कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, और फिर दूसरी तरफ कहते हो कि मेरा एहसान लोग नहीं मानते हैं। तो एहसान तो चाहते हो ना। एहसान चाहना ये बहुत बड़ी चाहना है। जब हम दूसरों के द्वारा एहसान की अपेक्षा रखेंगे तो फिर लोगों से यही चाहेंगे कि ये मेरा एहसान माने, ये मेरा सत्कार करे, ये मेरे लिए ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था करे। ये एहसान मानना भी एक बहुत बड़ी अपेक्षा है, और ये अपेक्षा हमें उपेक्षा दिला देगी। जहाँ अपेक्षा होती है वहाँ उपेक्षा मिल ही जाती है। इसलिए हम अपेक्षाएं ना पालें ज़्यादा। अगर शांति चाहते हैं, सुखी जीवन जीना चाहते हैं, निश्चिंत प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो लोगों से अपेक्षाएं ना पालें, कर्तव्य कर दें बस। तो सद्गुरु श्री रामराज साहब जी कहते हैं कि जो मानुष गृह धर्म युक्त, जो गृहस्थी धर्म का पालन करता है, सबसे पहले वो शीलवान होता है। शीलवान, अपेक्षाएं ना करना, शीलवान होना है। किसी को कष्ट ना देना, शीलवान होना है। हम रास्ते रास्ते चल रहे हैं, रास्ते में कहीं ईंटा, पत्थर, कंकड़, कांटे पड़े हुए हैं, हटा दें, ये शील स्वभाव है। शीलवान व्यक्ति दूसरों को खिला करके खाता है। शीलवान व्यक्ति किसी के यहाँ जाएगा तो कोई कहता है कि भाई आए हो तो थोड़ा रुकिए और भोजन कीजिए, तो तुरंत वो वहाँ पर पेट खलाए बैठा नहीं रहता, तुरंत खाने के लिए तैयार नहीं हो जाता। वो कहता ठीक है, खाए हैं, कोई बात नहीं, ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से वो त्याग अपना करके रहता है। वो चीज़ों को लेकर के बहुत लोभ लालच नहीं करता है, चीज़ों को लेकर के वो आकर्षित नहीं होता है। इसलिए साहब कहते हैं कि शीलवान बने, कहीं लोभ लालच ना करें, ये चीज़ों के लिए मन को आकर्षित करके ना रखें। सद्गुरु कहते हैं कि शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रहे शील में आनी। जो व्यक्ति शीलवान होता है वो कहीं किसी प्रकार विवाद में नहीं फंसता है, वो झगड़े में नहीं पड़ता है, चीज़ों को देख करके वो लोभ लालच नहीं करता है, वो बच करके रहता है हर जगह से। तो सद्गुरु कहते हैं कि जो मानुष गृह धर्म युक्त राखे शील विचार, दूसरी बात है वो विचारवान होता है। वो कहीं विवाद में नहीं फंसता, कहीं लोभ लालच में नहीं पड़ता, कहीं खान पान गलत नहीं अपनाता है, वो पान बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब आदि से बच करके रहता है। वे दूसरों के साथ मीठा व्यवहार करता है। इस प्रकार से वो विचारवान रहता है। अपने खान पान में, रहन सहन में वो ध्यान रखता है, किसी ढंग से किसी को सताता नहीं है, वो लोभ लालच नहीं करता है। तो अंततः सद्गुरु कहते हैं कि विचारवान बने। जो मानुष गृह धर्म युक्त राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग,
तीसरी बात साहब कहते हैं कि वो व्यक्ति जो गुरु मर्यादा का पालन करते हुए जीवन जीता है, गृहस्थी धर्म को जो निभाता है, तो साहब कहते हैं गुरुमुख वाणी साधु संग, जो मानुष गृह धर्मयुक्त राखे शील विचार। गुरुमुख वाणी साधु संग, वो गुरुमुख वाणी का आदर करता है। गुरुमुख वाणी निर्णय वाणी, निर्णय वाणी गुरुमुख होई। सतगुरु श्री राम रहस्य साहब जी का ही ये वचन है कि वो निर्णय वचन किसी प्रकार से भ्रम पूर्ण बातों को, अज्ञान, आसक्ति, अंधकार पूर्ण बातों को, अंधविश्वासी बातों को लेकर के वो उसके पीछे चलता नहीं है, बल्कि वो निर्णय करता है, पारक दृष्टि अपनाए रखता है। साहब कहते हैं गुरुमुख वाणी साधु संग। चौथी बात, जो गृहस्थी मर्यादा का पालन करता है वो साधु संगति करता है, संतों की संगति। संत का मतलब संत के नाम पर किसी की भी संगत करना नहीं। जो ज्ञानवान है, विचारवान, विवेकवान, वैराग्यवान संतों की संगति वो करता है। संत के नाम पर भेषधारियों की संगत में वो नहीं भटकता रहता है। वो कैसे भी घर परिवार में रहता हो, लोभ मोह में जकड़ा हुआ हो और दुनिया के जंजालों में फंसा हुआ हो और फिर अपने आप को साधु कहता हो, ऐसे वो नहीं भटकता है। सद्गुरु कहते हैं गुरुमुख वाणी साधु संग, जो गृहस्थी मर्यादा का पालन करता है वो संत की संगत करता ही है। बिना अच्छे लोगों की संगत किए वो शांति साधना सदपथ पर चल ही नहीं सकते। क्या प्रमाण है कि हम अच्छा जीवन जीते हैं? अच्छा जीवन का मतलब है कि वो पहले अच्छी संगति में रहेगा। गुरुमुख वाणी साधु संग, मन वच सेवा सार। मन वाणी कर्मों को शुद्ध करके वो सेवा परायण होता है। हमारे पास जो कुछ है, चाहे वो पैसे हो, धन हो, जमीन हो और खाने पीने की चीज़ें हो, जो हमारे पास है, हम उसका दूसरों की सेवा में उपयोग करते हैं। साहब कहते हैं गुरुमुख वाणी साधु संग, मनवच सेवा सार। वो मन वाणी कर्मों से दूसरों की सेवा करता है। वो अपने कमाए हुए धन को केवल अपने बाल बच्चों के लिए ही या अपने लिए ही वो जोड़ जोड़ करके नहीं धरता जाता है, वो दूसरों की सेवा में भी लगाता है। जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे। जो व्यक्ति परमार्थ में खर्च नहीं करता है कमाए हुए धन को, तो उसका धन काम नहीं आता है। इसलिए धन जो हमारे पास है उसको सेवा में लगावें, उसको जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो है खुद खाएं, दूसरों को भी खिलावें। तो सद्गुरु कहते हैं कि सेवा परायण बनो, तन से सेवा करो, वाणी से सेवा करो, मन से सेवा करो, जैसे भी हो। नहीं हमारे पास कुछ है तो कम से कम मीठी वाणी बोलें, सेवा करना चाहिए। हर इंसान का कर्तव्य है कि जितनी जैसी उसकी योग्यता हो वो सेवा में लगा रहे। नहीं हम किसी को खिला सकते हैं तो पानी पिलावें, नहीं पानी पिलाने के लिए वर्तमान में हमारे पास सुविधा है तो कम से कम मीठी वाणी बोलें। दरवाजे पर कोई आ गया है तो वाणी से ही स्वागत करें, आइए पधारिए, स्वागत है, आपके आने से हमें बहुत खुशी मिली। ये दो मीठे वचन ही बहुत बड़ी सेवा है। जो इतना भी नहीं बोल सकता है, सोचिए वो कितना दरिद्र है, मनुष्य होकर के भी इतनी मनुष्यता नहीं अपना सका। एक सज्जन थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, उनकी पोशाक से लग रहा था कि बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं, योग्य व्यक्ति हैं। चले जा रहे थे, रास्ते में एक भिखारी मिला, सड़क के किनारे बैठा, वो एक एक रुपया लोगों से मांग रहा था। ये पहुँचे, उसने हाथ फैलाया, बाबूजी पेट के लिए 1 रुपया दे दो।
ये रुक गए और जेब में हाथ डाले, उस जेब में 1 रुपया भी ना निकला। दूसरी जेब में डाले, संयोग से वहाँ भी ना निकला। कोट में हाथ डाले, भीतर की तरफ हाथ डाले, ऐसा कुछ संयोग था कि किसी भी जेब में 1 रुपया भी ना निकला। बहुत संकोच हुआ बाबूजी को। उन्होंने भिखारी के दोनों हाथ को पकड़ करके कहा, भैया मेरे पास आज ऐसा कोई संयोग कि 1 रुपया भी नहीं है, मुझे क्षमा करना और समय से मैं ज़रूर तुमको दूंगा। भिखारी बाबूजी के हाथ को पकड़ करके अपने सिर पर रखते हुए कहा, बाबूजी आप ऐसा मत कहिए, आपने बहुत कुछ मुझे दे दिया है। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें तो कुछ नहीं दिया, मुझे मिला भी नहीं, मेरे पास था भी नहीं कुछ। कहें, बाबूजी रुपया तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन ये प्यार भरे मीठे वचन लोग नहीं दे पाते। 1 रुपया देने के बाद भी लोग धुतकार के चले जाते हैं, और मुझे वो 1 रुपया डंडे जैसा मुझ पर गिरता है। तो हम ना दे सकें किसी को कुछ, तो प्यार भरे वचन तो बोलना जाने। इसलिए हम सेवा करें, सेवा परायण बने। जो लोग सेवा नहीं करते हैं, कई बार देखा जाता है कि लोगों के पास बहुत धन है, वो अपने बाल बच्चों में अथवा नाच फिल्म तमाशों में लाखों रुपए खर्च कर देंगे, लेकिन दीन दुखियों की सेवा में, परमार्थ में, संत गुरुजनों की सेवा में 2 पैसा खर्च करने में उनकी आती सरकने लगती है, नहीं खर्च कर पाते हैं। अरे ये सब के लिए ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जहाँ ज़रूरत पड़े, हमारे पास है तो करें, चीज़ों से करें, रुपए पैसों से करें, वाणी से करें, और ना वाणी से करें तो साहब सदगुरु विशाल देव ने कहा है कि नहीं बिगाड़ो काहू को, जहाँ तक बने बनाओ, अपने से जो नहीं बने तबहु हितै मन चाओ। किसी को कभी तो बिगाड़े ना, जहाँ तक बन सके दूसरों की हित कामना करें। अगर इतना भी ना हो सके, किसी का कुछ ना बना सके, तो साहब कहते हैं तबहु हितै मन चाओ, मन से कम हित की बात तो सोचें। अगर ये भी नहीं सोच सकते हैं तो हमारा अंतःकरण कितना मलिन है। इसलिए हम करें ऐसा कि हमारा मन पवित्र होगा। मन की पवित्रता हमारे रुपए पैसे, घर जमीन और बाहर के चेहरे, सुंदरता, पोशाक से नहीं होती है। हम इतने सुंदर कपड़े पहन लें, ऐसी पोशाक पहन लें, ऐसा ठाट बाट बना लें, तब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, ऐसा नहीं है। हमारा अंतःकरण पवित्र हमारे सोच से होता, हमारी भावनाओं से होता है। हमें अपनी भावनाओं को शुद्ध करना चाहिए, और वो भावनाएं हमारी शुद्ध है, इसकी पहचान क्या है, इसका प्रमाण क्या है? हमारे कर्म ही हमारी भावनाओं का प्रमाण है। हमारे कर्मों से, हमारी इंद्रियों से ऐसे कुछ व्यवहार समय समय से निकलते ही रहना चाहिए कि लोगों को पता चले। लोगों को पता चलाने के लिए ना करें, बल्कि वह व्यक्ति अपने आप वो मीठा बोलेगा, जिधर जाएगा वो कुछ अच्छा करता चलेगा, जिसके घर जाएगा वहाँ कुछ अच्छा सोच लेगा उनके लिए, वो हाथ से कुछ उठाए धरेगा तो अच्छी भावना से उठाए धरेगा। इसी से पता चल जाएगा कि इसकी सोच ऐसी है। जिसकी सोच अच्छी नहीं होती है ना, तो उसका चलना फिरना, उठना बैठना, बोलना, हंसना और घर में जाना, दरवाज़ा खोलना, ये सब बता देता है कि सोच अच्छी नहीं है। पता चल जाता है। इससे सावधान रहो, संभल करके रहना इनसे, ये थोड़े में कुछ का कुछ कर जाएंगे। इसलिए हमें अपने अंतःकरण को ठीक करना चाहिए, बाहर को नहीं सोचना चाहिए। एक बाहर की दुनिया है, एक भीतर की दुनिया है।
ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे आधार की, ऐसे परम उपास्य की उपासना करना कि जिससे हमारे अंतःकरण की आग बुझ जाए। वो वीतराग संत हैं जो आत्मलीन हैं, निष्काम हैं। ऐसे संतों की सेवा, उपासना, साहचर्य और सानिध्यता से अपने आप अंतःकरण पवित्र होने लगता है। वे कुछ ना बोलें, वो कुछ ना दें, तो भी मन पवित्र होता है, मन शांत होता है। जैसे आग के पास जाने से अपने आप गर्मी मिलने लगती है, पानी के पास जाने मात्र से अपने आप शीतलता मिलने लगती है, ऐसे संत गुरुजनों के पास जाने मात्र से, उनके दर्शन से, उनके स्पर्शन से और उनकी पवित्र दृष्टि पड़ने से और उनकी वाणी सुनने से अपने आप मन में गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये गहरा प्रभाव लेने के लिए हमें अपने अंतःकरण को खोल करके रखना चाहिए। अंदर में गांठ बना करके रखेंगे तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो चींटी की तरह, दो चींटियां थी, एक नमक के पर्वत पर रहती थी और एक शक्कर के पर्वत पर। एक दिन दोनों की मुलाकात हो गई तो नमक वाली चींटी बहुत दुबली पतली थी, लेकिन शक्कर वाली काफ़ी तंदुरुस्त थी। उसने कहा, बहन तुम बहुत दुबली पतली हो। उन्होंने कहा कि मैं क्या करूं, नमक के पर्वत पर रहती हूं, नमक खाती हूं और नमक खा करके कितना कौन मोटा ताज़ा हो सकता है। उन्होंने कहा, बहन ऐसा करो कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, हम शक्कर के पर्वत पर रहती हैं और वहाँ पर्वत ही है, चाहे जितना खाओ घटने वाला नहीं है और बड़ा आनंद आता है शक्कर खाने में, तो आ जाओ और वहाँ तुम भी स्वस्थ हो जाओगी। तो आ गई नमक वाली चींटी और आने के बाद कई दिन बीतने पर भी शक्कर वाली से कहती है नमक वाली चींटी कि बहन तुम तो कहती हो शक्कर मीठा होता है, लेकिन मुझे तो खारा खारा लगता है। तो शक्कर वाली ने कहा कि खारा, शक्कर खारा कैसे हो सकती है, कुछ बात है। ऐसा करो थोड़ा मुख तो दिखाओ अपना। तो मुख खोल करके दिखाई तो वो नमक वाली चींटी अपने मुख में नमक की एक डली दबा करके लाई थी। तो कहेंगे ये तुम क्यों दबा करके रखी हो? कहे मैंने सोचा कि पता नहीं वहाँ है कि नहीं शक्कर, इसलिए नमक को दबा करके लाई थी। कहे हाँ, तो फिर नमक अगर दबा करके रखोगी तो चाहे जितना शक्कर के पर्वत पर रहो, लेकिन तुम्हें शक्कर कभी मीठी नहीं लगेगी। इसी प्रकार लोग होते हैं कुछ, संतों में आने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी वे अपने अवगुण, अपनी कुछ मलिनताएं, अपने कुछ हठाग्रह, दुराग्रह वो अपने अंदर छिपाए रखते हैं और संतों के पास जाने के बाद भी वे लाभ नहीं ले पाते हैं। विशाल देव कहते हैं कि वैराग्यवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगति हूँ फल ना मिले बिन साचे मन लाग। वैराग्यवान की संगत के बिना वैराग्य नहीं हो सकता। वैराग्य का मतलब होता है अनासक्ति, निर्मोहता, मन की निश्चिंतता, निष्फिक्रता, प्रसन्नता। वैराग्य शब्द गृहस्थी जीवन के लिए कुछ लोग थोड़ा सा भड़क जाते हैं कि वैराग वैराग सिखा रहे हैं, सबको वैरागी बना देना चाहते हैं। वो शब्दों का फेर है, ना वैराग कहें, निर्मोहता कहें। बिना वैराग्य के कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। लेकिन शब्दों से भड़कने से काम नहीं बनता है। वैराग्य के बजाय निर्मोहता कह लें, अनासक्ति कह लें, त्याग कह लें, प्रेम कह लें। प्रेम में भी वैराग्य समाया है। जो व्यक्ति अनासक्त नहीं होगा वो शुद्ध प्रेम नहीं कर सकता है। तो बिना वैराग्यवानों की संगति के
मन में निर्मोहता अनासक्ति नहीं आ सकती। लेकिन संगत में रहने पर भी वो लाभ नहीं मिलता है अगर मन ना दिया जाए तो। मन देना बहुत जरूरी है। गुरुदेव जी कहा करते थे हमारे, एक बार एक साधक था, गुरुदेव जी की सेवा में उनको रहना था। गुरुदेव जी ने कहा कि देख लो किसको साथ में ले चलना है, इधर दिल्ली की तरफ ही आना था। तो तरीका कुछ इस ढंग से रहता था कि गुरुदेव जी की सेवा में रहने के लिए पहले से लोग कुछ बंदगी करके गुरुदेव जी को अपनी बात कह दिया करते थे कि मैं भी सेवा में रहना चाहता हूँ। तो गुरुदेव जी कह देते थे ठीक है बेटा, समय से फिर तुमको रख लिया जाएगा पास में। जब बाहर चलने का मौका होता था, क्योंकि बाहर ही ज़्यादा सीखना सिखाना होता था, तब गुरुजी फिर उनको लेना चाहते थे। तो हमसे कह देते थे कि देख लो, उनसे बता देना, या जो चलना चाहें तो उनसे कह देना। तो हम उनसे बात करके उनके मन को टटोलते थे, कौन चलना चाहता है। अगर उनका मन है तो फिर उनको ले लिया जाता था। तो कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ लोगों का बड़ा भाव रहता था, अब वो बहुत जल्दी सीख जाते थे। अब कुछ लोग होते हैं सेवा में रहना भी चाहते हैं, लेकिन पूरा समय समर्पण और परिश्रम और अपना सोना जागना ये सबको त्याग नहीं पाते थे और समर्पित होकर के लग नहीं पाते थे। तो बहुत दिन बीतने के बाद भी वो गुरु जी के अनुकूल नहीं बन पाते थे, अनुकूल कार्य नहीं कर पाते थे। तो कभी कभी अब जैसा भी हो, इन सब परिस्थितियों में भी कोई अच्छा किया तो और गलत किया तो उसका सारा प्रभाव जो पास में रहता है उसके ऊपर आता है। तुम बताए नहीं, अब उनके द्वारा ऐसा हो गया, देखो काम बिगड़ गया, वो साफ शुद्ध नहीं कर पाए। तो मैंने कहा गुरुजी अब मैं क्या करूं, बताया हूं लेकिन ध्यान नहीं दे पाते। कहे हाँ, अगर मन ना दे कोई तो मैं भी नहीं सिखा सकता। गुरुजी ऐसा एक दो बार किसी किसी के लिए कहे अगर वो मन ना दे और अपनी भावनाओं को लगाए ना, हमारी तरफ उन्मुख नहीं होगा तो हम भी नहीं सिखा सकते। कैसे सिखाया जा सकता है? इसलिए सद्गुरु कहते हैं बिन साचे मन लाग। बिना ईमानदारी से, बिना समर्पण भाव रखे कहीं कोई सीख नहीं सकता है। इसलिए बिन शौक फकीरी मिट्टी है। फकीरी भी बिना शौक के बेकार है। यह भी गुरुजी कहा करते थे कि जो भी काम करो शौक से करो। मुझे सद्गुरु विशाल देव और सद्गुरु अभिलाष देव जी की बातें बहुत याद आया करती है बीच बीच में। सद्गुरु विशाल देव कहा करते थे कि हमें तो सदैव निश्चिंत रहने का शौक रहा। अनेक लोगों का शौक होता है अपना, किसी को मकान का शौक होता है, किसी को गाड़ी का शौक होता है, किसी को कपड़े का शौक होता है, किसी को खाने का शौक होता है, किसी को पहनने ओढ़ने चेहरा सजाने का शौक, बाल रखने का शौक, किसी को भजन गाने का शौक, प्रवचन करने का शौक, बहुत शौक। लेकिन विशाल देव ने कहा मुझे तो सदैव निश्चिंत और निष्फिक्र रहने का शौक रहा। ये शौक कितना अद्भुत है। मन में निश्चिंतता हो, मन में सदैव प्रसन्नता हो और पूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करें, ये शौक बहुत दुर्लभ शौक है और इस शौक को कोई बिरले लोग समझ सकते हैं। और फिर इस शौक को पूरा करना कितना कठिन है। ये पूरा तब हो सकता है जब हम त्याग, वैराग्य, अनासक्ति, निर्मोहता और गुरु भक्ति का पालन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये संत लोग क्या कहते हैं, इनके बातों में तो कोई दम ना धन कमाने की युक्ति बता रहे हैं और ना मकान बनवाने की, ना शौक श्रृंगार की, ना खाने पीने की बातें। ये केवल पता नहीं क्या क्या सुनाते चले। निश्चिंत रहो, प्रसन्न रहो, भक्ति करो, त्याग करो, अनासक्त रहो, निर्मोह रहो। इससे क्या मिल जाएगा? इससे खाने को मिल जाएगा कि मकान मिल जाएगा कि बाल बच्चों को सुविधाएं मिल जाएंगी? अरे ये खाने पीने, मकान, दुकान और बाल बच्चों की सुविधाएं तो बहुत ऊंची, बहुत सामान्य चीज है। बाल बच्चों को तो पशु भी पाल लेता है,
खाने पीने के लिए तो वह भी जुटा लेता है। एक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है, और वह भी, एक कुत्ता भी जब बैठता है तो एक चक्कर घूम लेता है। कई बार देखा गया होगा, कुत्ता जब बैठता है तो एक बार घूम जाता है, अपनी जगह को थोड़ा सा अनुकूल बना लेता है और फिर वहाँ बैठ जाता है। तो ये तो सब प्राणी कर ही लेते हैं, लेकिन अगर हम भी यही बाल बच्चे खाने पीने, पहनने ओढ़ने और देखने सुनने, मकान दुकान तक ही रह गए, तो फिर हम अपने मन का काम, अपनी आत्म स्थिति का काम, स्वतंत्रता का अनुभव करने का काम कब कर सकेंगे? स्वतंत्रता किसे कहते हैं? देखिए, अंग्रेज लोग तो आज 70-72 साल पहले ही भारत को स्वतंत्र करके चले गए। ये एक बाहरी स्वतंत्रता है, ये स्वतंत्रता की बड़ी ज़रूरत थी, लेकिन एक स्वतंत्रता अभी बहुत बड़ी बाकी है, वो हर व्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और वो मन की गुलामी। जब तक इस गुलामी से हम अपनी बेड़ियों को नहीं काटेंगे, तब तक कभी भी स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे। व्यक्ति अपने ड्राइंग रूम में, बढ़िया भवन के अंदर अच्छा खासा खाता पीता, पहने ओढ़े बैठा है, लेकिन परतंत्र है, चिंतित है, भयभीत है, उदास है, दुखी है, और तनाव में, उद्वेग में, क्रोध में जल रहा है, तो कहाँ स्वतंत्र है? स्वतंत्रता होनी चाहिए। ये बाहर की परिस्थितियां प्रभाव ना डाल सकें, मोह आसक्ति हमें झुलसा ना सके। बहादुर वह नहीं जो कूदे सागर में हिमालय से, विषयों में जो ना फिसल जाए, बहादुर उसे कहते हैं। जो ये पंच विषयों में ना फिसल जाए, वो बहादुर है। ये देह से बड़ा बहादुर हो जाना, धन से बहादुर हो जाना, और विद्या बुद्धि से बहादुर हो जाना, ऐसे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बिलबिलाते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में बुल्ल रोते रहते हैं, और कहीं पत्नी से झगड़ा, बेटे से झगड़ा, राग द्वेष, मोह बैर, कलह कल्पना, इच्छा कामना करके जलते रहना। कहाँ स्वतंत्र हैं? कहाँ हम प्रसन्न हैं? तो इस प्रसन्नता को कायम रखना ये साधकों का काम है। तो सद्गुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे लोगों की संगत करो जो हमारे अंदर की आग को बुझा सकें। तो मैंने सद्गुरु श्री रामराज साहिब जी की साखी पर कुछ चर्चा किया कि जो मानुष गृहधर्म युक्त राखे शील विचार, गुरुमुख वाणी साधु संग मन वच सेवा सार। पहली बात है कि जो गृहस्थी धर्म का जीवन जीता है, तो वो गृहस्थी धर्म की सारी मर्यादाओं को निभाता है। वो मर्यादा यही है कि सबसे पहले वो शीलवान होता है। गृहस्थी धर्म में रह करके शीलवान बने, दरवाजे पर आए हुए किसी भी व्यक्ति को ठुकराए नहीं, वो यथायोग्य उसकी सेवा करे, चाहे मेहमान हो, चाहे अपरिचित व्यक्ति हो, चाहे संत गुरुजन हो, और चाहे पशु ही आ गया हो। दरवाजे पर किसी को धक्का ना दे, किसी को ठोकर ना दे, उचित यथा योग्य उसका सत्कार करके उसको विदा करें। दूसरी बात है कि गृहस्थी धर्म में रह करके माता पिता की सेवा करें, पति पत्नी प्रेम से रहें, भाई भाई मिलजुल करके रहें, और बाल बच्चों को अच्छे संस्कार दें, संत गुरुजनों की सेवा करें। ये सब गृहस्थी धर्म के नियम हैं। भक्तिवान हो करके रहें। कहीं से जैसे फैमिली डॉक्टर, फैमिली टीचर और ये सब लोग अपने परिवार के लिए कुछ बना करके रखते हैं, इसी प्रकार एक आध्यात्मिक फैमिली गुरु होना चाहिए, जो हमारे घर परिवार में आकर के समय समय से हमें आत्मज्ञान की सीख, मन को संयमित और अंतर्मुख करने के लिए समय समय से कुछ प्रेरणा दे सके। हमारा मन बहिर्वासु बना हुआ है, भटकने वाला बना हुआ है, रात दिन चंचल है, और चंचलता देने के लिए सारा संसार का पूरा प्रांगण खुला हुआ ही है, और हमारी इंद्रियां भी वही चाहती हैं, और लोग भी वही हमारे लिए हमसे अपेक्षा कर रहे हैं। तो कब हम अंतर्मुख होंगे? किस साधन से होंगे? इसलिए जरूरत है कि कोई फैमिली गुरु हो, जो समय समय से आकर के हमें आत्मज्ञान की प्रेरणा दे सके।
तो साहब कहते हैं इन मर्यादाओं को जो रखता है फिर वो शीलवान होता है। जो मानुष गृह धर्म युक्त राखे शील, फिर वो विचारवान होता है, हर चीज विचार करके करता है, जहां कहीं वो भटकता नहीं है। छू मंतर और जादू टोना, भूत प्रेत ओझा सोखा बैगा और मंदिर मस्जिद गंगा जमुना और गढ़ही पेड़ पहाड़ पूजते हुए, सिर पटकते हुए जहाँ तहाँ भटकना, पंडे पुजारी मांसाहारी शराबियों के यहाँ जा जा करके वो सिर नहीं पटकता है, विचारवान होता है और वो किसी दुर्व्यसन में नहीं फंसता है। और गुरुमुख वाणी, निर्णय वाणी का आदर करता है। जो जय गंगा में गंगा दिन, जमुना में जमुना दिन नहीं हो जाता है, वो निर्णय वाणी का आदर करता है और संतों की संगत करता है। अंतिम बात बताए हैं साहब इसमें कि सेवा परायण वो होता है, अपने धन से, तन से, मन से कुछ सेवा करिए। ये किस काम में आएगा? एक संत थे बड़हरा समाज में, बूढ़े थे एकदम, वो अरे कौन दूसरे कोई संत नहीं, सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी के पिताजी थे। उनके पिताजी भी संत हो गए थे। पहले श्री राम सूरत साहब जी ये तो अपने 16 साल की उम्र में ही गृह त्याग कर दिए थे। फिर जब सदगुरु श्री राम सूरत साहब जी की उम्र करीब 40-40 साल की हो गई थी तो उनके पिताजी भी साधु हो गए और फिर वहीं आकर के रहे। बुढ़ापे में आए थे लेकिन बड़े निर्मल मन के थे। अब वो सेवा करते रहें, वो स्वयं फूल तोड़े, सुबह स्नान करके फूल तोड़े और श्री राम सूरत साहब जी की जाकर के चरणों में फूल रखें, बंदगी करें और चरण स्पर्श करके और फिर सेवा में लग जाएं। झाड़ू लगाना और साफ सफाई का काम करना, ये काम मोटा काम ज़्यादा करते थे। तो कोई कहे कि साहब अब बंद कर दीजिए और विश्राम कीजिए, आइए जल भोजन कुछ ग्रहण कीजिए। कहें भैया सुनो सुनो, ये देहियाँ आई हैं कौने काम, कुछ सेवा करने दो। ये देह इसीलिए बनी हुई है, कुछ सेवा हो जाए, गुरु जी की, संतों की सेवा हो जाए। ये भाव उनका कितना पवित्र मन था। तो ये देह किस काम आएगी? किसी ना किसी ढंग से हम किसी के काम में आवें और फिर अपने काम में आवें। आज भौतिकवादी दृष्टिकोण अपना करके, भोगवादी दृष्टिकोण अपना करके ना हम दूसरों के शांति और परमार्थ में काम आते हैं और ना अपने काम में आते हैं। अरे शांति परमार्थ की बात छोड़ें, लोग तो दूसरे की चीज़ों को भी छीनने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेवा की तो बात ही दूर। कितना हमारा खोटा मन है। ऐसे मन को पवित्र बनाने की जरूरत है। मन हमारी दुनिया है, इस मानसिक जगत को पवित्र करना और इसको निर्मल रखना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये मानव जीवन में हो सकता है। एक कुत्ता, एक बैल, एक गाय, एक घोड़ा, एक ऊंट, हाथी ये मन को पवित्र नहीं कर सकते, एक मनुष्य कर सकता है। और मनुष्य जब तक करेगा नहीं ऐसी संगत, ऐसे विचार, ऐसी साधना और ऐसे मनन चिंतन नहीं करेगा, तब तक कैसे मन पवित्र होगा? देखिए शरीर बूढ़ा अपने आप हो जाता है, दांत अपने आप झड़ जाएंगे, बाल अपने आप उजले हो जाएंगे, घर अपने आप कमज़ोर हो जाएगा, बाल बच्चे अपने आप बड़े हो जाएंगे, लेकिन मन हमारा अपने आप पवित्र नहीं हो सकता है। इसलिए मन को पवित्र करने के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, इधर ध्यान देना पड़ेगा और इसके लिए वो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी ये काम बन सकता है। तो मैंने गृहस्थी जीवन की सदगुरु श्री राम सूरत राम रहस साहिब जी को साखी कहा, लेकिन ये गृहस्थी जीवन के लिए ही नहीं है, इसमें गृहस्थ और विरक्त सबके लिए बहुत मार्मिक उपदेश समाया हुआ है। सभी साधकों को इसका मनन चिंतन करना चाहिए और जीवन में इसका उपयोग करके आत्म कल्याण का लाभ लेना चाहिए। अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। हमारे बीच परम पूज्य श्रद्धेय संत श्री विकास साहिब जी विराजमान हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने अनमोल विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। साहिब।